रसखान का मन अटका है संसार के किसी रूप में, लेकिन आसक्त हृदय है। माने रसखान शाही परिवार के आदमी थे, लेकिन वो जिसमें उनका मन अटका था, कहते हैं एक बनिए का लड़का था, उसके रूप में उनका मन अटक गया। अब वो कहते हैं उसको देखने के लिए चौक पर खड़े हो जाएं, चौराहे पर खड़े हो जाएं, उनको ये भी याद नहीं रहे कि मैं शाही परिवार का आदमी हूं, लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, सब भूल कर, सब सुध बुध खोकर बस वो उसको देखना चाहते हैं, एक बार उसकी झलक मिल जाए। ठाकुर जी को ऐसा आसक्त हृदय बड़ा प्रिय है। ठाकुर जी ने कहा भाई ये हृदय तो हमारे काम का है। और ऐसे ही बानक बन गया। कुछ वैष्णव जा रहे थे श्रीनाथ जी की चर्चा करते करते, श्रीनाथ जी की वार्ता करते करते, रसखान के कान में वो कुछ चर्चा वार्ता पड़ गई कि कोई ऐसा रूपवान है, कोई नंद का पुत्र है, कोई नंद नंदन है, और वो ऐसा रूपवान है कि माने एक बार जो उसको देख ले, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जो देख ले फिर वो कहीं का नहीं रहता। माने वो जो वैष्णव थे वो श्री ठाकुर जी के रूप की चर्चा कर रहे थे। और भागवत के मुख से यदि भगवान की चर्चा हो तो वो अमोघ है, ध्यान रखना। भक्त के मुख से भगवान की चर्चा अमोघ है, वो तो भव रोग नष्ट कर ही देती है, कर देती है। वैष्णवों के मुख से वो श्रीनाथ जी के रूप की वार्ता रसखान के कान में पड़ गई। और भगवान तो कहते हैं भाई मैं कान से ही हृदय तक जाता हूं, मैं कान से ही हृदय तक पहुंचता हूं। अब रसखान के मन में हुआ भाई ऐसा रूप देखना चाहिए, कोई रूप के ही रसिक हैं, वो तो रूप रसिक हैं। और कहते हैं कि उन वैष्णवों से विनती करने पर उन्होंने श्री गोवर्धन नाथ के चित्र का दर्शन कराया। अच्छा, ठाकुर जी का दर्शन अनेक अनेक प्रकार से हो सकता है। श्री ठाकुर जी आप तक अनेक प्रकार से आ सकते हैं। शब्द से भी आते हैं, गुरु शब्द से प्रभु को आप तक पहुंचाता है, शब्द से भी आते हैं, विचार से भी आते हैं, ग्रंथ के माध्यम से भी प्रभु आप तक आ सकते हैं। और फिर उन्होंने तो श्री गोवर्धन नाथ के उस अत्यंत दिव्य चित्र का दर्शन ही रसखान को करा दिया। आंखें चित्र का दर्शन कर रही हैं, कान चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। वो चित्र का दर्शन और चरित्र का श्रवण जब दोनों एक साथ हुए तो बस वो रसखान का वो जो आसक्त हृदय था, जैसे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं एथो पुटना ते एथे लाना, वो यहां से हटा। वो जो रूप बार बार देखकर मन प्रसन्न होता था, अब उस रूप से कहीं अधिक श्रेष्ठ क्या कहना। जाके चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए, ऐसा श्री कृष्ण का रूप, ऐसा प्रभु का रूप, ऐसा दर्शन। और कान से प्रभु की वो पवित्र वार्ता, वैष्णवों के मुख से वो भगवत कथा, वो रस, वो जब रसखान के हृदय में पहुंचा, रसखान तो रस के खाने ही हो गए, रसखान रस खाने ही हो गए। श्री ठाकुर जी ने रस के खाने ही बना दिया। फिर गाया रसखान ने, मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघरवारी, अंग ही अंग जड़ाव लसै, शीस लसै पगिया जरता। देखो इन रसिकों ने दर्शन किया है, ये देखते हैं। इन्होंने हंस की भांति प्रभु के रूप मान सरोवर में रहकर फिर मोती चुगे हैं। मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघरवारी, अंग ही अंग जड़ाव लसै, शीस लसै पगिया जरतारी। पूरन पुण्यन ते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी, चारों दिसान किले छवियान के, झांके झरोखे मैं बाके बिहारी, झांके झरोखे मैं बाके बिहारी। कभी अवसर मिला, श्री जी ने कृपा की तो हम रसखान जी की वाणी पर यहां थोड़ी चर्चा करेंगे। इतने सरस सवैया रसखान जी ने कहे कि किसी का भी हृदय एक बार तो कृष्ण रस में, उस श्याम रस में, उस प्रेम रस में डूब जाए। ऐसी रसखान जी की वाणी।